कि कुछ और मांगना मेरे मसलक में कुफ्र है, ला अपना हाथ दे मेरे दस्ते में। लोगों का ये कहना है कि 1637 को लेकर के चेयरमैन साहब सिर्फ कहते हैं। मॉर्निंग में मैक्सिमम फाइल मैं विभाग को भेज दूंगा। वेतन का जो मामला है, जिस तरीके से कोई 6,000 में खट रहा है या फिर 12,000। देखिए सच है कि आज जो लेबर क्लास के लोग काम करते हैं वो डेली 400 से 500 कमाते हैं, ट्रेन को 6,000 और ट्रेन को 12,000 मिलता है। वो इनजस्टिस है। अनुकंपा को लेकर के बहुत सारे लोग परेशान है, तो कभी कभी जूम से मीटिंग भी करता हूँ, और अगर कोई आदमी पकड़ा जाएगा सब्जी खरीदते तो लाजिम है कि उस पर कार्रवाई होगी। दो जख्म नहीं जिसमें सारा छलनी, और दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठूं। कोई देखे या ना देखे, मेरा खुदा तो देख रहा है। ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमें छलाया गया, हमें धोखा दिया गया, कि 2005 के बाद जितना काम मैं मदरसा में आज तक किया हूँ, शायद इतिहास में उतना काम 75 साल में नहीं हुआ है। ये जो असातिज़ा कराम है, आपके एल्टू भैया के माध्यम से मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और सब्र कीजिए। आपका वकील बहुत मजबूत है और फैसला आपके हक में जाएगा। आज तक मेरा कोई पेपर लीक नहीं हुआ, और विद इन टाइम फ्रेम हम लोग एग्ज़ाम लेते हैं। जो इंतज़ार की घड़ी थी, फिलहाल वो इंतज़ार की घड़ी समाप्त होने को है। जैसा कि आपको हमने कहा था कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन जनाब सलीम परवेज़ साहब से बहुत जल्द जो हमारी रूबरू है वो होने वाली है। फिलहाल आप हमारे इस कैमरा के अंदर जो चेयरमैन साहब हैं बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के, आप उनको देख पा रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों का कमेंट आ रहा था, जो भी सवालात थे, उन सभी सवाल को लेकर हमने चेयरमैन साहब से मुखातब होकर के अब सवाल पूछने के कगार पर हैं। फिलहाल मैं तमाम साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर फेसबुक पर हैं या फिर यूट्यूब के ऊपर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। आइए सबसे पहले तो मैं चेयरमैन साहब का बहुत बहुत लाख लाख शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और अल्लाह तबारक व तआला का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि हम जैसे इस नाचीज़ शख्स को बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के ऑफिस तक पहुँचाया, और होनहार शख्स और होनहार मदरसा बोर्ड के चेयरमैन साहब से मिलने की क्या कहते हैं हम लोगों को रास्ता दिया है। सबसे पहले चेयरमैन साहब, आपका हमारे इस एल्टू भैया चैनल पर बहुत बहुत खुशामदीद है, वेलकम है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल एल्टू का, और आपके रोशन मुस्तकबिल के लिए भी मैं दुआ करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अब सबसे पहले देखेंगे, मैं इस चेयरमैन साहब का थोड़ा सा इंटरव्यू आपको करवा दूं इस बेसिस पर भी कि बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के जगत में अगर आप कहेंगे कि जिस तरीके से डेवलप हुआ है या फिर कोई भी क्षेत्र में हो, तो जनाब चेयरमैन सलीम परवेज़ साहब का ही देन है कि जो आज बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड इस मकाम पर है। दूसरी चीज़ कि जो चेयरमैन साहब बार बार इंटरव्यू के अंदर भी ये बयान देते रहे हैं कि हमने अल्लाह तबारक व ताला को हाजिर व नाजिर रख करके, अगर आपको यकीन नहीं है तो आप आकर यहाँ भी देख सकते हैं, हमने अपने आंखों से देखा है कि 10-10 बजे रात तक काम हो रही, बिल्कुल हो रही है। सबसे पहले देखेंगे सर, लोगों का सवाल ये है कि जिस तरीके से मदरसा बोर्ड के अंदर सदियों से बहाली बंद है, तो बहाली को लेकर के लोगों का बहुत सारे मसले हैं वो, और जिस तरीके से नियमावली 2022 में जो क्राइटेरिया बताई गई है बहाली का, इनको लेकर, तो जो नियमावली 2022 बताई गई है बहाली के सिलसिले में, तो उसमें बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इसमें करेक्शन करवाने की ज़रूरत है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि बहाली का मसला है, तो बहाली का मसला और जो नियमावली 2022 में जो कहा जा रहा है कि करेक्शन यानी सुधार करने की ज़रूरत है, तो इसमें क्या कैसे कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो कि 2022 की जो नियमावली बनी है उसमें यकीनन कुछ सुधार की ज़रूरत है, और उस रेक्टिफिकेशन पे हम लोग काम कर रहे हैं, और वेरी सून जो हमारे पास सुझाव आए हुए हैं उनके लाइट में हम लोग इसमें सुधार जल्द से जल्द कर लेंगे। और जहाँ तक दूसरा सवाल आपके बहाली का है, तो पहले बहाली की प्रक्रिया होती थी 84, 85, 87, 88, 90 तक, 2000 तक, तो डायरेक्ट मदरसा बोर्ड उसको कर लेता था। लेकिन अब सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी के को देखते हुए, ताकि कोई केस नहीं हो, कोई हाई कोर्ट नहीं जाए, सब ऑनलाइन ऑन मेरिट ग्राउंड, ऑनलाइन ऑन मेरिट ग्राउंड ये बहाली होगी। हम लोग बिहार शिक्षा बोर्ड के अधीन हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट से, और वहाँ से पोर्टल बन रहा है,
और पोर्टल बनने के बाद जितने मदारिस हैं जहाँ पे बहालियाँ होने के इम्कान है, जिनको ज़रूरत है, जिनके यहाँ पे बहाली रिक्त पड़ी हुई है, खाली पड़ी हुई है, उसको हम लोग डाटा कलेक्ट करके और पोर्टल के थ्रू ऑन मेरिट ग्राउंड, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक एक दिन में हज़ार नौकरी बांटी ऑनलाइन मेरिट ग्राउंड पे, और कभी कहीं कोई ऐसा निगेटिव नहीं आया कि उनको हो गया हमको नहीं हुआ, हमारा मार्क्स ज़्यादा था आपका कम था, नहीं, वो सारी कंप्यूटराइज है। आज के दौर में कंप्यूटराइजेशन जितनी तेज़ी से बढ़ रही है, आप देख लें कि आज के तारीख में इस आसमान में कितनी फ़्लाइट है, किस स्पीड से चल रही है, कब पहुंचेगी, ये सब कंप्यूटर की और नेट की देन है। तो एक बहाली एक प्रक्रिया है, वो भी हम लोग राइट आफ्टर 1637, 205, 609 के कैटेगरी में 1128 और जो हमारे मुतालबात हैं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ ईमानदारी के साथ कि ये सारे मसाइल को हम सरकार से मिल के, अपने वज़ीर आला से मिल कर के, जनाब नीतीश कुमार जी से कोशिश करेंगे कि जितने मुतालबात हैं उसमें मैक्सिमम हमारी बात को सुनी जाए। एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि मैं पूरे बिहार का दौरा किया राइट आफ्टर माई ज्वाइनिंग 10 जून को, और पूरे बिहार के लोगों को मैंने कहा कि शताब्दी समारोह मनाया जाएगा, आप आइए, अपनी तादाद को दिखलाइए, अपने मुतालबात को रखिए, हमको सुझाव दीजिए और अपने मुतालबात को बताइए। मैंने कभी किसी मीटिंग में एक बाइट भी अगर आप दिखला देंगे कि मैंने ये कहा है कि मैं आपको नीतीश जी से ये दिलवा दूंगा, ये मैंने नहीं कहा। मैंने कहा कि मैं एक बात बता दूं कि मैं सीनियर NRI भी रह चुका हूँ विदेश में, मक्का में 40 साल हम रहे, आज भी मैं आता जाता रहता हूँ, और मुझे आज फिर आपके L2 पे ये फिर रिपीट कर रहा हूँ कि माननीय नीतीश कुमार जी की अल्लाह के बाद माननीय नीतीश कुमार जी ने मुझ पे भरोसा किया, एक बार फिर बनाया, और शताब्दी समारोह के बाद जितनी बातें हैं वो सब मैं डायरेक्ट चिट्ठी लिख रहा हूँ। कुछ चिट्ठी मेरी वायरल भी हुई है। एक और चिट्ठी मैंने अपने पार्टी के एक बड़े नेता को दिया हूँ परसों। आज भी मैं गया था अपने मुतालबात को लेके इन ब्लैक एंड वाइट लिखित रूप में कि मेरे ये मुतालबात हैं। और जो लोग भी ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि हमें छलाया गया, हमें धोखा दिया गया, मैं तो अपने 2 मिनट के भाषण में, अपने तकरीर में मैंने कहा था कि कुछ और मांगना मेरे मसलक में कुफ्र है, ला अपना हाथ दे मेरे दस्ते सवाल में। मैंने नीतीश कुमार जी से अपने तमाम मुतालबात मांगे थे, और नीतीश कुमार जी ने भी अपने संबोधन में कहा है कि 2005 के बाद जितना काम मैं मदरसा में आज तक किया हूँ, शायद इतिहास में उतना काम 75 साल में नहीं हुआ है। बाकी जो काम है वो सब मैं करूँगा, और जो छूट गया है वो आप लोग बता दीजिए, उसको भी कर देंगे। तो वो तो हमारे साथ खड़े हैं। अब ये जो असातिज़ा कराम है, आपके L2 भैया के माध्यम से मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और सब्र कीजिए, आपका वकील बहुत मजबूत है और फैसला आपके हक में जाएगा। और बहुत सारे ऐसे भी सवाल उठते हैं सर बहाली को लेकर कि जैसे पहले क्या होता था कि बहाली के अंदर धांधली हुआ करता था, तो बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जैसे अभी बिहार बोर्ड के अंतर्गत जितने भी स्कूल चल रहे हैं उसमें एग्जामिनेशन के थ्रू बहाली ली जाती है, तो क्या इन सब विषय पर कुछ मंथन चल रही है कि एग्जामिनेशन वगैरह लेकर के हम लोग बहाल करेंगे? देखिए, मैंने अभी आपको पहले कहा था कि ऑनलाइन ऑन मेरिट ग्राउंड ये बहाली होगी, और ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है, शफाफियत जिसको बोलते हैं वो ज़रूरी है, और अहलियत भी ज़रूरी है। तो अगर एग्ज़ाम लेने की ज़रूरत पड़ेगी तो एग्ज़ाम चलेंगे, या बिहार बोर्ड के पास बहुत सारे टीचर्स हैं जो TET STET करके आए हुए हैं, वो लोग बिहार बोर्ड हम लोगों को भेज दे, उसको ले लेंगे बिहार बोर्ड जिसको भी भेजेगा। जिस तरीके से अगर जिस भी स्टूडेंट के पास STET या फिर TET की डिग्री पहले से मौजूद है, अगर वो बिहार बोर्ड भेजना चाह रही है तो आप बिल्कुल ले लेंगे? यस, हमसे विभाग जो हमारा है शिक्षा बोर्ड, एजुकेशन डिपार्टमेंट ने मुझसे डाटा का डिमांड कर दिया हुआ है। हमारे पास तकरीबन तत्काल में लगभग 5500 टीचर की ज़रूरत है। अब वो लोग कैसे इंतज़ाम करेंगे? हम तो अपने डिपार्टमेंट के अंडर में है ना, हम तो ये नहीं कहेंगे किसी XY को हम रख लेते हैं। कल हो के मेरे ऊपर
एक एलिगेशन लग जाएगा, जो आज तक मेरे दामन में कोई धब्बा नहीं है। मैं इस तरह की चीज़ों से दूर रहता हूँ, विभाग के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करता हूँ। आई एम रूल अबाइड मैन। हम जो भी कानून के तहत होगा मैं काम करूँगा और वकालत करूँगा अपने मदरसा बोर्ड के तरफ से अपने विभाग को कि वो हमारे डिमांड्स को पूरी करे जल्द अज जल्द, एज सुन एज पॉसिबल। और मेरा दूसरा सवाल अब सबसे मेन ये है सर कि लोगों का ये कहना है कि 1637 को लेकर के चेयरमैन साहब सिर्फ कहते हैं, तो हम अपनी ओर से भी कहना चाहेंगे उनको, और आप भी अपने ज़ुबान से कह देंगे तो और बेहतर होगा कि देखिए 1637 के बारे में जो आप लोग हम वक्त पूछ रहे हैं, तो हमारे बगल में मदरसा बोर्ड के चेयरमैन साहब आप देख ही रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के ऑफिस में आइए और अपने आंखों से देख लीजिए कि 1637 का कामकाज चल रहा है या नहीं। तो सर 1637 के बारे में ज़रा सा कुछ बताइए, आपने अभी देखने लेटर भी हाथ में लिया है। 1637 का जो मसला है वो असल में अलाउद्दीन बिस्मिल का केस था जी। उसमें 2459+1 था जी। उसमें 1637 मदारिस का फाइल जो है वो विभाग को सौंपना है जी। और एक फाइल में कम से कम 200 पेजेस हैं, बिल्कुल एक फाइल में जी। और उसमें हमने तमाम डीलिंग असिस्टेंट को जिला वाइज पुट कर दिया दे दिया है जी। और जिला वहाँ से होने के बाद असिस्टेंट सेक्रेटरी के पास जा रहा है जी। असिस्टेंट सेक्रेटरी के बाद स्क्रीनिंग कमेटी मैंने बनाया है जी, ताकि दोबारा फिर कोई दूसरा अलाउद्दीन बिस्मिल पैदा नहीं हो जाए। बिल्कुल हम जो भी भेजेंगे जी, 5 भेजेंगे या 500 भेजेंगे, लेकिन क्लीन फाइल भेजेंगे ताकि हमारा सब कोई रिजेक्ट नहीं हो जी। और हमारे मदरसे जो है वो अनुदान के श्रेणी में आ जाए। और उस पर हम रात के 11 साढ़े 11 बजे तक सही बात है हम काम करते हैं। इन चीज़ों को हमने खुद अपने आंखों से भी कल एब्जॉर्व किया है सर। मैं रोज़ रात में 10 बजे जाता हूँ, कोई देखे या ना देखे, मेरा खुदा तो देख रहा है कि मैं उन तमाम मदारिस के लिए जो माननीय नीतीश कुमार जी ने हमें जहाँ भेजा है, मैं ईमानदारी के साथ काम कर रहा हूँ। और आप यकीन मान लीजिए कि 16 तारीख को हमारी बोर्ड की मीटिंग है जी। और ये हमारे उस वक्त के तत्कालीन ACS सिद्धार्थ जी थे जी। मेरी उनसे बातचीत हुई राइट आफ्टर 21 अगस्त जी। कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, ये हमारे ज्वलंत इशू हैं, बर्निंग इशू है। तो उन्होंने कहा कि जो भी आपके इशू हैं वो आप अपने बोर्ड में, कंप्लीट बोर्ड में पास करा करके मेरे पास आइए। तो बोर्ड की मीटिंग 12 तारीख को थी जी। अपरिहार्य कारणों से मैंने उसको 16 को रखा है। अच्छा। और 17 को मॉर्निंग में मैक्सिमम फाइल मैं विभाग को भेज दूँगा। रात के सुबह 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जितने भी DO के रिपोर्ट आए हैं बहुत सारे ज़िला से, दरभंगा से तो कल मैंने DO को फ़ोन किया कि आप हमारे रिपोर्ट को एक्सपेडाइट कीजिए, जल्दी से भेजिए ताकि जो है वो हमारा काम पूरा हो जाए। तो सारे ज़िला के DO को हमने आदेश भी दिया है कि जितना जल्दी हो सके आप एक्सेप्ट कीजिए या रिजेक्ट कीजिए, लेकिन कीजिए। आपके रिपोर्ट के बिना पर, चूँकि DO और BO वो नोडल एजेंसी मेरा है जो मेरे नियम के हिसाब से होता है। तो अगर DO का रिपोर्ट आ गया, इफ़ देयर इज़ अ डबल कमेटी, अगर सिंगल कमेटी है तो BO का रिपोर्ट आएगा। तो वो जैसे भी आ जाएगा मैं उस पर काम कर रहा हूँ। अपने तमाम असातिज़ा कराम से हम गुजारिश करना चाहेंगे कि कुरान की एक दुआ है, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कि सब्र का फल मीठा होता है। आप जल्दी में कोई काम हमसे करवा लीजिएगा, फाइल भेजवा दीजिएगा, तो फिर विभाग से फाइल आएगा रिजेक्ट होके, तो आपको उस वक्त भी तकलीफ लगेगी और ज़्यादा लगेगी, इससे अधिक लगेगी कि हमारा फाइल गया वापस आ गया। और फिर एक डिस्प्यूट पैदा हो जाएगा, आपने क्यों भेजा। तो इसलिए मैं कदम फूंक फूंक के चलता हूँ, और चलना भी पड़ेगा अभी के मौसम। मुझे चलना भी पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि गलत मुझसे कोई उम्मीद नहीं करे, मैं रहूं या ना रहूं। मेरे बाद कई चेयरमैन आएंगे, मैं कितने के बाद आया हूं, लेकिन मेरे अपने टेनर में जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने अपने काम के बिना पे आज 20 साल से बिहार को संवारा है, उसी तरह से मुझे दूसरे बार नीतीश जी ने बुलाया है और मैं ईमानदारी से काम करूंगा। एक बात और मैं बता देता हूं कि बहुत सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन लीक हो जाते हैं जी। यहाँ तक के नीट का एग्ज़ाम लीक हो जाता है, लेकिन मदरसा बोर्ड के तारीख में जितने आप ये कह लीजिए कि एग्ज़ामिनेशन हुए हैं और जितने ईमानदारी और चाक चौबंद के साथ
हम लोग एग्ज़ाम लेते हैं। आज तक मेरा कोई पेपर लीक नहीं हुआ और विद इन टाइम फ्रेम हम लोग एग्ज़ाम लेते हैं और उन लोगों को सर्टिफिकेट ले लेते हैं। और हमारे मदरसे बोर्ड का जो सर्टिफिकेट है वो हिंदुस्तान के किसी कोने में जो है वो अप्रूव्ड है। बल्कि मैं एक बात कहूँगा दैट विल बी शॉकिंग कि हमारे बच्चे अगर फ़ौकानिया मौलवी करते हैं और अगर मुल्क से बाहर भी जाते हैं तो ये बिहार राज्य मदरसा बोर्ड का वो सर्टिफिकेट जो है वो मान्य होता है, वैलिड होता है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी चेयरमैन साहब ने एक पहल ये भी किया था कि जिस तरीके से मार्कशीट के ऊपर बच्चों का फोटो नहीं हुआ करता था, लेकिन अब जो है आप नए सिरे से जिस तरीके से भारत डेवलप कर रहा है या फिर बिहार राज्य डेवलप कर रहा है तो उसी तरीके से अब उनके ऊपर तस्वीर भी लगेगा। देखिए उसमें बहुत सारा ऐसा होता था, पहले हम फाइल देखते हैं, TR कॉपी देखते हैं, बहुत पहले नाम में गड़बड़ी होती थी। वो आदमी आता था कि मैं हूँ, कोई आदमी आके कहता था कि मैं हूँ, उसका कागज़ देखिए, सब कुछ देखिए। तो इसको समराइज करने के लिए और ऑन ए स्पॉट एट अ वन ग्लांस डिसीजन लेने के लिए और डिसाइड करने के लिए मैंने इस बार फ़ोटो भी लगाया है, बिल्कुल ओस्तानिया में। अच्छा, ताकि जब कभी वो बच्चे को जॉब की ज़रूरत हो तो वो अपना फ़ोटो दिखलाए, अपने आप को दिखलाए और बाकी सारे जो क्राइटेरिया है उसको चेक करके और उसकी मदद की जाए। क्योंकि सर इनसे और भी बेनिफिट हो जाएंगे। जैसे अभी आधार वगैरह में करेक्शन करवाना होता है तो जो फ़ौकानिया वाले मार्कशीट है उस पर तो हुआ करता है, लेकिन थोड़ा सा वो लोग हिचकिचाते थे क्योंकि फ़ोटो नहीं रहा करता था, लेकिन अब जब लग जाएगा तो वो लग जाएगा तो वो भी हो जाएगा और पासपोर्ट बनने में हो जाएगा, परेशानी नहीं होगी, ड्राइविंग लाइसेंस बनने में नहीं होगा, बहुत सारे मसले का हल होगा। और उसके बाद सर सवाल ये भी है कि साइंस शिक्षक भी हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, तो वो ये कह रहे हैं कि हमारे वेतन का जो मामला है, जिस तरीके से कोई 6,000 में खट रहा है या फिर 12,000। देखिए सुनिए जी, मैंने इस बात को विभाग को लिख के दिया है जी। वो अनफॉर्चुनेटली वो कागज़ अभी गाड़ी में है मेरे जी। ये बात सच है कि आज जो लेबर क्लास के लोग जी काम करते हैं, बिल्कुल, वो डेली 400 से 500 कमाते हैं, है कि नहीं? बिल्कुल। और ये बच्चे, ये जो टीचर्स हैं अनट्रेंड और ट्रेंड, जिनको अनट्रेंड को 6,000 और ट्रेंड को 12,000 मिलता है, वो इनजस्टिस है। आई डू एक्सेप्ट एंड एडमिट। और मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा हूँ पत्र, मिलने की भी कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम हमारे जो ट्रेंड टीचर और अनट्रेंड टीचर हैं, जो अनट्रेंड टीचर हैं जिनको 6,000 मिलता है, मिनिमम उनका सैलरी दुगना किया जाए, मिनिमम। और जो ट्रेंड हैं जिनको 12,000 मिलता है उनको 24,000 मिले। बिल्कुल। अब रसोईया का भी आजकल बढ़ गया है, हर तरह से हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने एकदम दिल खोला हुआ है, तो हम लोगों को भी थोड़ा सा ललक हो गई है कि हम लोग अपनी बात मजबूती से रखें। तो आने वाले दिन में उन तमाम टीचरों को बोलूँगा कि थोड़ा सा धैर्य रखिए, हम आपके साथ काम कर रहे हैं और आपकी भी बढ़ोतरी के लिए मैं विभाग से, सरकार से हमेशा संपर्क बनाया हूं और अपनी बात को रख रहा हूं। और सर ये एक मेरा पर्सनल एडवाइस ये है कि जिस तरीके से मदरसों में जो मॉडर्न एजुकेशन या फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी कही जाती है या फिर दी जा रही है, तो इसके थ्रू हम ये कहना चाहेंगे कि जैसे मदरसा है सर, तो मदरसा के अंदर कौन शिक्षक आए, कब गए, जिस तरीके से अभी स्कूल जो है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के अंतर्गत जितने भी स्कूल हैं, तो उसके अंदर हाजिरी के लिए जो है फिंगर प्रिंट की व्यवस्था की गई है, CCTV कैमरे की निगरानी में है और ऐप के थ्रू उनकी हाजिरी बन रही है, जिसके वजह से उस स्कूल के अंदर असातिज़ा हैं या फिर नहीं है, वीडियो कॉलिंग के थ्रू उनसे बात कर ली जाती है। तो कभी वो सब्जी खरीदते हुए पकड़े जाते हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाती है। तो क्या ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू मदरसों के ऊपर जो डेवलपमेंट का कुछ कामकाज हो रहा है सर? देखिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे ये जितने सारे पॉइंट आप कहे हैं जी, SPQEM से हम लोगों ने तमाम मदरसे को मैक्सिमम कंप्यूटर दिए हुए हैं, बिल्कुल, नेट की फैसिलिटीज़ भी है। मैं कभी कभी जूम से मीटिंग भी करता हूँ और अगर कोई आदमी पकड़ा जाएगा सब्जी खरीदते तो लाजिम है कि उस पर कार्रवाई होगी। और इसके साथ साथ आपको और बता दें कि माननीय नीतीश कुमार जी ने अभी एक हम लोगों के लिए मॉडर्न एजुकेशन के लिए 6 करोड़ का प्रोजेक्ट हमने साइन किया है मौलाना मजरूल हक से, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट से, कि हमारे 75 मदारिस को हम लोग आइडियल मदारिस सेलेक्ट करेंगे और ऑनलाइन पढ़ाई पटना से डायरेक्ट बैठे बैठे सारे सब्जेक्ट की पढ़ाई उन तमाम 75 मदारिस में होगी तत्काल में। ये फिगर और भी बढ़ेगा जैसे जैसे तमाम मदरसे के इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए जाएंगे। और उसके साथ साथ
हमारा एक रूम यहाँ पे बनने जा रहा है साउंड प्रूफ, अच्छा, जो काइंड ऑफ स्टूडियो होगा। अच्छा। और वहाँ से बैठ के सब सब्जेक्ट के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। और तकरीबन 75 मदरसा वो हो गया, और 15-20 और मदरसे में काम चल रहा है, जो वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर रहा है, अच्छा, ठीक कर रहा है। जी। तो ये भी काम चल रहा है। अब इतना कम समय में आप चाहिएगा कि हम पूरा जो है वो कर लें, तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये जितने भी मदारिस की बिल्डिंग्स हैं उसमें मेजॉरिटी जो है जी, वो चंदा उंदा पे चलता है। जी, कम जो आधारभूत संरचना है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो तो हमारे नीतीश कुमार जी ने दे ही रहे हैं। अब उसी को इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। इसी में एग्ज़ाम भी आ गया, इसी में हमारा शताब्दी समारोह भी आ गया, इसी में 1637 भी आ गया। जी। तो मैं तो मंच से कई जगह कहा था कि एक दो जख्म नहीं जिसमें सारा छलनी, और दर्द बेचारा परीक्षा है कहाँ से उठूँ। ये तो मुझे भी याद हो गया सर, आप हो गया ना। तो मैं इस सबको यके बाद दिगरे जितने दिन तक अल्लाह हमको हयात से रखे, और मैं कोशिश करूंगा कि हमारी सरकार बने। आप सब लोग इसमें मदद कीजिए। जितने हमारे असातिज़ा हैं, एहसान का बदला बढ़ के दिया जाता है। आप लोग फिर से नीतीश जी को गद्दी पे बैठाइए, ताकि हमारे असातिज़ा हैं, एहसान का बदला बढ़ के दिया जाता है। आप लोग फिर से नीतीश जी को गद्दी पे बैठाइए, ताकि बाकी जो काम है जो 75 साल में नहीं हुआ है, उन आज से 2005 के पहले जो सरकार थी, आप बेहतर जानते। अब तुम उस वक्त तो तुम बच्चे थे। बिल्कुल सही बात। कभी नहीं, बच्चे थे तुम। तो उस वक्त तो मदरसे की सैलरी जो है वो ईद का ईद मिलता था। ये आप नहीं पूछ रहे हैं हमसे कि नीतीश जी ने क्या काम किया। ईद का ईद, वो भी 3000, और आज तो 70,000 तक डिमांड बिल पे साइन हो रहा है। बिल्कुल सही। हर महीने हम लोग अरबों रुपया पे कर रहे हैं मदरसा पे। तो इसकी आपने सवाल नहीं पूछा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि तमाम असातिज़ा लोग इस्लाम के पढ़ाई पढ़ाइए, और मॉडर्न पढ़ाई पढ़ाइए, और अल्लाह के रसूल की जो हदीस है कि एहसान का बदला बढ़ के देना चाहिए, जो नीतीश कुमार जी के सरकार ने, उनकी कैबिनेट ने मदरसा को दिया है, उसका एहसान का बदला आने वाले 2025 में उस एहसान को चुकाइए। बाकी सब काम करवा देंगे हम इंशाल्लाह। और सर, स्टूडेंट की ओर से एक सवाल ये है कि जिस तरीके से अगर उनके डॉक्यूमेंट वगैरह में कोई करेक्शन करवाना हो सर, तो वो कैसे करवाएंगे और कहाँ पर? या पूर्णिया एक इलाकाई दफ्तर है, और बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड जो कि पटना में स्थित है वो, क्योंकि अक्सर बच्चों का एज ए टीचर हम पढ़ाते भी हैं वहाँ पर, तो सवाल रहता है सर, तो इनको लेकर कैसे क्या है? देखिए, हमारे यहाँ करेक्शन का फीस है जी, साल वाइज अकॉर्डिंग टू ईयर। यस, अब 84 का आप पूछिएगा, 79 का पूछिएगा, या जब से मदरसा बोर्ड का है, तो उसको खुजवाना, दिखलाना, बहुत सारा TR जो है वो वहाँ है, हमारा जो रीजनल ब्रांच है पूर्णिया, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पे है जी। और 3 से 5 दिन के अंदर हम लोग करेक्शन करके वस्तानिया बेसिस पे, अच्छा, वस्तानिया में जो आपके हैं जी, अगर फौकानिया और मौलवी में कोई इरेटम आ गया, जी, मिस टाइपिंग, करेक्शन कुछ भी आ गया, तो ऑन द बेसिस ऑफ वस्तानिया विद इन 3 to 5 days हम लोग इसको कर देते हैं। तो जैसा कि मैं तमाम स्टूडेंट से भी और जितने भी हमारे असातिज़ा इसमें जुड़े हुए थे, उन लोगों के सारे सवालों का जवाब जो है चेयरमैन साहब से हमने पूछा, और चेयरमैन साहब ने भी बिल्कुल अच्छे लहजे में, कोई गुस्सा में नहीं, हंसते हुए मुस्कुराते हुए उन सारे सवालों का जवाब दिया। अब देखिए, जो भी चीज़ें थी, अगर आपको यकीन फिर भी नहीं हो पा रहा है, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से और चेयरमैन साहब हमारे बाजू में बैठे हुए, इनके ज़रिए से भी कहना चाहूँगा कि अगर आपको भरोसा नहीं है तो पूरे बिहार से पटना आने में कोई ज़्यादा किराया नहीं लगता। आप खुद से आकर एक बार ज़रूर मदरसा बोर्ड ऑफिस पटना विजिट कीजिए, और चेयरमैन साहब से मुझसे सीधा मिलिए जी, और जो भी काम है जी, नियम के मुताबिक, एज पर रूल, जी, आप आइए, अपना काम कराइए, घर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ मदरसा बोर्ड में आप लोगों का खादिम, चेयरमैन सब बैठा हूँ, और सीधे कम से कम एवरी डे 200 लोगों से मिलता हूँ। सही बात है। मैं मेरा बैकग्राउंड पॉलिटिकल भी है जी, मैं मतलब ये कि जनता दल यू का प्रदेश का अध्यक्ष भी रहा, माइनॉरिटी सेल का, विधान परिषद का चेयरमैन भी रहा, डेप्यूटी चेयरमैन भी रहा, 2 लोकसभा भी लड़े। तो आई लव पीपल, मैं लोगों से मिलने में गुरेज नहीं करता हूँ। आप आइए, अपना काम कराइए, और किसी तरह की कोई बर्डन नहीं, हमारे चेहरे पे ज़रा भी जो है वो उत्साहियत हमने नहीं आएगा। हम इसके लिए बैठे हैं, बिहार सरकार, आई गेट पेड फॉर दैट।
बिहार सरकार मुझे सैलरी देती है, सुविधा दी हुई है, अगर इसमें मैं कमी करूँगा तो शायद अल्लाह मालिक मुझे माफ़ नहीं करेगा। सर एक सवाल और हमसे बच गया है ये कि अनुकंपा को लेकर के बहुत सारे लोग परेशान हैं, तो अनुकंपा के ऊपर क्या कहेंगे सर? देखिए, अनुकंपा का जो मैटर है वो हमारे पास अभी तक तकरीबन सैकड़ों मैंने नौकरी दी है जी आपके कागज़ सही हैं जी कब आपके घर में मौत हुई जी विद इन 5 ईयर्स आप आए कि नहीं जी अगर आपने 10 साल के बाद में भी कोई आएगा तो मैं अनुकंपा पे नियम के मुताबिक नौकरी देने के लिए तैयार बैठा हूँ। जी लेकिन शर्त यह है कि जब आपके घर में जब मौत हुई तो आप विद इन 5 ईयर्स क्लेम किए कि नहीं जी। किए। अगर क्लेम किए तो आपका मदरसा की जो कमेटी है वो लिख के दी कि नहीं दी, जी और जो पोस्ट खाली है उस पोस्ट पे आपको हम क्यों नहीं रखा गया। तो आज भी मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि बिहार में जितने भी अनुकंपा के मैटर पेंडिंग हैं, जी। जिन लोगों के पास खुले दिल से मेरे पास आए, मैं उनकी मदद करूँगा और हर रोज़ मैं 1-2 अनुकंपा दे रहा हूँ। एवरी डे जी फाइल आती है, उसकी जांच होती है। बहुत सारे फाइल में कमेटी नहीं बनी हुई है जी तो मैं फिर उनको कमेटी वालों को फ़ोन करता हूँ कि आप कमेटी बना के इनका अप्रूवल दीजिए कि इनको आप अपने मदरसे में अपॉइंट करना चाहते हैं। फिर वहाँ से कागज़ आती है, नेक्स्ट डे हम लोग इशू कर देते हैं। तो फिलहाल आपको हमने जितने भी मसाइल थे मदरसा से मुतालिक, असातिज़ा से मुतालिक और हमारे स्टूडेंट से मुतालिक, उन सभी मुद्दों के ऊपर चेयरमैन साहब मदरसा बोर्ड से हमने बातचीत किया है और सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने जानकारी दी। फिलहाल आज की इस वीडियोज़ के अंदर इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट खबर में, तब तक के लिए बाय, खुदाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। ये जो असातिज़ा कराम है, आपके एल्टू भैया के माध्यम से मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए और सब्र कीजिए। आपका वकील बहुत मजबूत है और फैसला आपके हक में जाएगा।